अब गाइस देखते हैं हम क्वेश्चन 12th। इस क्वेश्चन 12th क्या कह रहा है? कह रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल। अब आपको गाइस पता होगा कि जैसे कोई सी है, ठीक है, ये कोई सी है, इसमें कोई शिप है, ठीक है। शिप्स को हमेशा वार्न करने के लिए ना कि हमेशा लाइट हाउस बना होता है। आपने कभी भी देखो ना, सी लेवल के साइड में कहीं दूर एक ना लाइट हाउस बना होता है ऐसे करके, लाइट हाउस, और वो ना रेड या कोई किसी और कलर की लाइट लाइट ना एमिट कर रहा होता है। जैसे इसके ऊपर कोई रेड लाइट लगी है, वो ना लाइट एमिट कर रहा होता है। जैसे अब यहाँ से कोई लाइट जा रही है, वो ऐसे एमिट करते हैं। लाइट तो हमेशा ऐसे जाती है, लाइट एमिट करता है, ठीक है। ये कोई लाइट हाउस है और वो लाइट एमिट कर रहा है रेड कलर की या कोई भी कलर की मान लो, ठीक है, ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। कह रहा है जो भी ये लाइट, हमेशा आपने देखा होगा लाइट जो है ना, जैसे हम ऐसे कोई टॉर्च चलाते हैं, वो हमेशा ऐसे ऐसे जाती है। जैसे हमने यहाँ से कोई ये टॉर्च है ना, ये टॉर्च जलाई, ठीक है, ये टॉर्च जलाई, जब भी टॉर्च जलाओ ना देखो ये ऐसे जाती है वो हमेशा, ठीक है, ऐसे जाती है टॉर्च, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ भी एक लाइट लगी है, वो भी ऐसे ही जाएगी ऑब्वियसली। कह रहा है वो जो लाइट जा रही है ना ऐसे, उसका जो एंगल है वो दिया हुआ है हमारे को 80 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल, इस एंगल पे लाइट लाइट जाएगी, ये एंगल दिया हुआ हमें 80 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। कह रहा है जो ये लाइट है ना, वो 16.5 किलोमीटर तक ही जा पाती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा, वो 16.5 किलोमीटर हुआ, ठीक है। ऐसे ही ये भी है, यहाँ से यहाँ तक 16.5 किलोमीटर हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है आगे? कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सी और विच द शिप इज बॉन्ड। मतलब कह रहा है कि कितना एरिया है सी का जिसमें शिप हमारी बॉर्न हो सकती है। तो मतलब हमें यही एरिया निकालना है, ये सारा एरिया निकालना है। इसी एरिया में, यही तो एरिया है जिसमें बस शिप बॉर्न हो सकती है, और कोई एरिया नहीं है। जहाँ तक लाइट आ रही है रेड कलर की, जैसे रेड कलर की कोई लाइट है, बस उसी एरिया में बॉर्न हो सकती है शिप, और कोई एरिया ही नहीं है। तो बस मैं ये वाला एरिया निकाल दूंगा। ये भी हमारा एक तरह से एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। जैसे समझ लो ये कोई बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, ये कोई ऐसे बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कोई समझ लो बड़ा सा सर्कल है, और ये इसका बीच में सेक्टर है। ये कोई समझ लो बड़ा सा सर्कल है, और ये हमारा एक सेक्टर हुआ, ठीक है। बस हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, या एरिया ऑफ सेक्टर कह लो, या कह लो एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप इज बॉन्ड। एरिया ऑफ सी ओवर विच सी इज बॉन्ड, शिप इज बॉन्ड, सॉरी, शिप इज बॉन्ड, ठीक है। या ये एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो इसकी जगह। क्या हुआ? थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे एक तरह से सेक्टर ही तो है, ठीक है। बस हमें यही निकालना है। तो थीटा क्या हुआ? थीटा हमें दिया हुआ 80 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई। अगर हमें पाई दिया होता तो हम पाई लिख लेंगे 3.14, ठीक है। पाई दिया हुआ हमें 3.14। अगर नहीं दिया होता तो मैं 22 लिख लेता, इंटू में आर स्क्वायर। आर कितना होगा? देखो जैसे ये कोई हमारा सर्कल है, यहाँ से लाइट यहाँ यहीं तक ही तो जा रही है, तो ये क्या हुआ? 16.5 किलोमीटर, 16.5 और इंटू में 16.5 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि देखो रेडियस ये हुई ना यहाँ से यहाँ तक, यही तो रेडियस हुई 16.5 किलोमीटर के। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताया हुआ ना मैं, कि जो हमारी लाइट है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पे जाती है 16.5 किलोमीटर। तो ये सारा 16.5 ही तो होगा, ये भी 16.5 होगा, ठीक है। तो रेडियस हमारी 16.5 ही तो हुई, ये हमारी रेडियस ही तो हुई, यहाँ सेंटर से पूरा सर्कल है, ठीक है। तो ये 16.5 हुई हमारी ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब देखो, अब जो जो कटेगा उसको काट दूंगा मैं, बस हमारा यही आंसर है। ये डेसिमल हटाऊंगा, डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा और यहाँ से भी हटा दूंगा, ये डिवाइड बाय 10, यहाँ से डेसिमल हटा, ये डिवाइड बाय 10। अब जो जो कट रहा है उसको काट दूंगा, 0 से 0 गया, 4 2 8, 4 9 36। और कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है, देखो 5 2 10, 5 3 15, 5 3 ये आ गया, ये भी 33 ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो और कुछ कट रहा है तो देखो, हाँ ये 3 3 9, 3 11, ठीक है। ऐसे ही 3 1 3, 3 11, और कुछ कट रहा है, ये जो 2 था, ये 2 से 2 एक और कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, इस 2 से ये 314 कट जाएगा, 157, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया हमारा? सारा तो कट ही गया, 157 इंटू में 11 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। हम ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर वाले को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 157 इंटू में 11 इंटू 11, ये आएगा हमारा 18997, ठीक है। इसको अब मल्टीप्लाई करो ना, 157 इंटू में 11 इंटू में 11 को,
ठीक है। तो ये आएगा 18997 डिवाइड बाई 100, ऐसे कैसी। अभी 100 हटाऊंगा तो यहाँ से डेसिमल लगा दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू, यहाँ 100 कटेगा तो आ जाएगा 189.97। ठीक है, यही आएगा। तो एरिया हमारा किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर, दैट्स इट। ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 13। एक क्वेश्चन 13 गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना इसे। कह रहे अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। जैसे देखो अभी मैंने फिगर बनाई है, ये 12.14 फिगर दी हुई है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे ये कोई हमारे राउंड टेबल कवर है। ठीक है, कोई ये टेबल कवर है, कह रहे इसके साइड में ना 6 डिजाइन बने हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 6 डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, कह रहा है और इनके सबके इक्वल एरियाज हैं। ठीक है, इक्वल 6 इक्वल डिजाइन कह रहा है ना, तो इक्वल सबके इक्वल एरियाज हैं। ठीक है, ये डिजाइन के ये वाला एरिया, ये वाला सिर्फ इतना इतना वाला पार्ट। ठीक है, तो आगे कह रहा है, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। अब इसकी मैं रेडियस दिखा देता हूँ। रेडियस इसकी दी हुई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस दी हुई है हमें 28 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि हमारे रुपीज 0.35 लगते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। मतलब इसका, इस लाइन का मतलब है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के मेरे रुपीज लगते हैं 0.35। ठीक है, अब मुझे मुझे इतना पता लग गया कि मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस दिया हुआ है। मतलब मुझे ना किसी तरह अगर इन सारे डिजाइन का एरियाज पता लग गया ना, ये सिर्फ डिजाइन का। ठीक है, डिजाइन की मेकिंग दी हुई है हमें। ये जो डिजाइन है ना, ये साइड में सिर्फ इनका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 0.35। ठीक है, अगर मुझे ये कह रहे हैं कि इस सारे डिजाइन में जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आती है ना, वो 0.35 आती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इन सब की एरिया निकाल दूँ, ये सारे जो डिजाइन हैं इन सब का एरिया निकाल दूँ। ठीक है, फिर इन सब का एरिया निकालने के बाद मेरा कुछ बन सकता है, मैंने सोचा। क्योंकि मेरा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर से मैं समझ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर देखते ही मैं समझ गया कि मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे सेंटीमीटर दिया होता तब तो मैं कुछ और सोचता। जब भी स्क्वायर आया था समझ लो एरिया आएगा। ठीक है, तो अब ये डिजाइन का पूछ रहा है तो मैं डिजाइन का एरिया निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं ना एक डिजाइन का एरिया निकालूंगा, सिर्फ एक डिजाइन का, क्योंकि सारे डिजाइन का एरिया इक्वल है। तो फिर इंटू में 6 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 6 डिजाइन है। तो ये एक डिजाइन का एरिया क्या आएगा, देखो अब मैं, ये रेडियस मेरी 28 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ से इसको भी मिला लेता हूँ। ये भी 28 सेंटीमीटर दी हुई रेडियस। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है, इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो ये असली में ये डिजाइन तो मेरा सेगमेंट है ना, देखो ये माइनर सेगमेंट है। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ वन डिजाइन, या कह लो एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, कुछ भी कह लो, एरिया ऑफ वन डिजाइन कह लो, एरिया ऑफ सेगमेंट कह लो, तो क्या होगा, थीटा बाय 360। सॉरी, ये तो होता है हमारा वो, ये तो हमारा सेक्टर का एरिया होता है। और एरिया ऑफ वन, ये मैंने एरिया ऑफ आपको माइनर सेगमेंट समझाया था, इसका फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। ठीक है, क्वेश्चन 7 में इसका फॉर्मूला होता है पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 इनटू में आर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ये इस वाले फॉर्मूले से करना आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये बस हम डाल देंगे पाई। अगर हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, तो नहीं बोला हुआ, नहीं बोला हुआ, तो बस मैं 22/7 लिख लूँगा, कोई बात नहीं। 22/7 यहाँ पे इंटू में 360 हो जाएगा, इंटू में थीटा। थीटा की वैल्यू हमें थीटा दिया नहीं हो तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे निकलेगा, देखो अब मेरा थीटा हुआ ये। ठीक है, ये थीटा हुआ। अब मुझे पता है इस जो सेंटर होता है उसके आसपास सारे जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब देखो ये ऐसे टोटल 6 है, एक, ये दो, ये सारे टोटल मिला के 6 हैं। ठीक है, और ये इक्वल एरियाज के हैं, तो ये मेरे 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6 कर दूंगा मैं, तो एक एंगल आ जाएगा मेरे पास थीटा। 6 6 या 36 60, तो 60 डिग्री मेरा एंगल आ गया। ठीक है, माइनस साइन 60/2 कॉस 60/2 इनटू में आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा 28, तो 28 का स्क्वायर।
ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मेरा ऐसे ही। 0 से 0 गया, 6 या 36, जो जो कटता है मैं उसको काट देता हूँ हमेशा। तो 22/7 इंटू में 6 माइनस साइन 30 कॉस 30 60, ये कट जाएगा ना क्योंकि 230 था, ये भी 230 था, तो साइन 30 कॉस 30 इंटू में 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज लिखूंगा। 22/7 6 42, ये भी तो कट जाएगा यार। 2 11 जा 2 3 जा, तो कितना आ जाएगा ये 11/21 माइनस साइन 30 कितना होता है मेरा 1/2, cos 30 कितना होता है मेरा √3/2। ठीक है, इतना मेरा हो गया इंटू में 28 का स्क्वायर। तो इसका मैं एलसीएम लूँ, देखो सबसे पहले इसको और सॉल्व करता हूँ। 11/21 माइनस 4√3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 में √3/2 को, तो आ गया मेरा √3/4। ठीक है, इंटू में 28 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे गाइस। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 21 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84। ठीक है, 84 हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम लिया 21 4 जा ये 11 इंटू 4 माइनस 4 21 जा 21√3। ठीक है, इतना मेरा हो गया। तो अब देखेंगे इंटू में 28 का स्क्वायर। अब ये 11 4 से 44 हुआ, 44 माइनस 21 इंटू में √3 की वजह से हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, √3 इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, तो 1.7 यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय 84 इंटू में 28 का स्क्वायर। 28 इंटू में 28 लिख देता हूँ इसको। अब देखो इससे मैं इसको काट दूंगा। ठीक है, 2 14 जा 2 42 जा, ठीक है, 7 2 जा 7 6 जा 42, 2 3 जा, ये इतना मेरा कट गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा ना, और कुछ नहीं कट रहा। तो और अब आगे देखते हैं। अब ये 44 में से 21 इंटू में 7 1.7 ना माइनस करेंगे, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 44 माइनस 21 इंटू में 1.7 कितना होगा, देखो 21 इंटू में 1.7। अब मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ 21 इंटू में 17 डिवाइड बाई 10। 21 इंटू में 17 करके आंसर निकालता हूँ। 21 इंटू में 17, ये मेरा आंसर आएगा 357। ठीक है, जब आप इसको 21 इंटू में 17 करोगे तो 357 आएगा। ठीक है, तो 357 डिवाइड बाई 10। ठीक है, क्योंकि 10 डिवाइड में था तो ये मेरा हो गया 35.7। जब ये 10 हटाएंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35.7। ठीक है, 10 हटा दिया तो डेसिमल लग जाएगा। 35.7 डिवाइड बाई 3 ऐसे का ऐसे इंटू में 28 ऐसे का ऐसे जो बचा हुआ है। ठीक है, तो 44 में से जब मैं 35.7 माइनस करूँगा, 44 में से 35.7 माइनस कर दो, 10 में से 7 गया 3। ठीक है, फिर कितना बचा 13 में से 5 गया 8, फिर 8.3 बचा बस ये। 44 में से 35.7 माइनस किया तो 8.3 बचा डिवाइड बाई 3 इंटू में 28। ठीक है, अभी मेरा इतना आ गया। तो और मेरा और कुछ आ नहीं रहा, तो मैं इसको ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मेरा सिर्फ ये एक सेगमेंट का एरिया है, इतने सेगमेंट का सिर्फ एक, मतलब एक डिज़ाइन का एरिया है इतने। टोटल मेरे पास डिज़ाइन कितने हैं 6 डिज़ाइन है। तो मैं इसको इंटू में 6 कर दूंगा तो सारे डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। इंटू में 6 कर दूंगा तो सारे डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो 3 से ये कट जाएगा 2, 3 2 6, टोटल मेरे पास कितना बचा 8.3 इंटू में 28 इंटू में 2, बस अभी मेरे पास इतना बचा है। ठीक है, तो अब इसको मैं डिवाइड बाई 10 डेसिमल हटा दूंगा इसका, तो और कुछ काट दूंगा जो कट रहा है। ठीक है, 2 5 जा, तो मेरे पास अब कितना बचा ये 83 इंटू में 28 डिवाइड बाय 5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटली 6 डिजाइन का एरिया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइन। ठीक है, तब इंटू 6 करेंगे तो मेरे पास एरिया ऑफ 6 डिजाइन आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि देखो ₹0.35 लगते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो मेरे पास सारे सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गए, टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया मेरे पास। तो 1 सेंटीमीटर के ₹0.35 लगते हैं। तो यहाँ यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगते हैं ₹0.35, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इतने सेंटीमीटर के कितने लगेंगे 83 इंटू में 28 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने पैसे लगेंगे, इतने लगेंगे
1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.35 लग रहे हैं, तो इतने सेंटीमीटर के क्या लगेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.35 इंटू में 83 इंटू में 28 डिवाइड बाई 5, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ से डेसिमल हटाया, डिवाइड बाई 10, सॉरी 100, ये आ जाएगा 5 7 से 35, 5 से 5 गया ये, ठीक है। तो बचा कितना मेरे पास, 7 इंटू में 83 इंटू में 28 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इतना बचा। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये जब मेरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 162.68 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको नीचे से 100 हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 162.68, ठीक है। रुपीज़ में चल रहा था तो ये सब रुपीज़ में है, ठीक है ना, सब रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है, क्योंकि यहाँ साइड में रुपीज़ में था, तो ये भी हमारा रुपीज़ में आंसर आ गया, ठीक है। दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म। अब गाइस क्वेश्चन 14 जो है, क्वेश्चन 14 भी बहुत ईजी है। देखो कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, कह रहा है टिक द करेक्ट, हमें करेक्ट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, हमें एंगल हमें दिया हुआ है पी, हमें यहाँ हमेशा एंगल दिया होता था थीटा, अब हमें एंगल दिया हुआ है पी, ठीक है। कह रहा है इन डिग्रीज ऑफ सर्कल विद रेडियस आर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर असली में हमारा होता क्या है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर असली में हमारा होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा की जगह में पी दिया हुआ है, तो पी बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जिसका भी आंसर आ रहा होगा हम उसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये किसका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा डी का। देखो डी देखो हमारा पी बाई 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 से कट जाएगा हमारा 360, तो आंसर कितना है इसका, पी बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मैच नहीं कर रहा इससे, देखो पी बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, असली में हमारा यही तो होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर आंसर, तो डी हमारा राइट है, ठीक है। और किसी में मैंने देखा कि वो ना कट के कोई भी आंसर आ नहीं पा रहा, देखो सिर्फ डी में ही आ रहा है, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, हमारा 12.2 एक्सरसाइज खत्म।